दूसरा कोई नहीं जानता था, स्वयं राम जी और माता सीता ही जानते थे। प्रेम से बोली भक्त भगवान की जय। जब राम जी और सीता जी एक दूसरे से मिलते हैं, भगवान राम और माता जानकी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। उस समय महाराज जनक के पूर्वज निमिया ऋषि जो पलकों में वास करते थे, वह देखने लगे, पलक रुक गया। वो देखने लगे कि आज मेरे कुल की बेटी और दामाद का मिलन हो रहा है। इस प्रकार जब राम जी सीता जी राम जी को देखने लगे, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है, तब तक से सखी लोग लगे, ए सीता, अरे देर हुई, मैया खिसियाए लगी, चले के घरे। जब सखी लोग बोली कि सीता देर हुई, चले के, तब लक्ष्मण जी सोचे कि मुझे भी ये बोलना चाहिए। बोले कि भैया गुरु जी के पूजा करे के देर हुई, चले के हमने के फूल लेके चले के है। इधर से जब सखी लोग बोली तो उधर से लक्ष्मण जी भी बोले कि नहीं, चलना चाहिए, फूल लेकर के चलना है। जब कहे कि फूल लेकर के चलना है, जब दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, और जब दूसरे से अलग हो गए, कभी कभी माता सीता मुड़ मुड़ करके भगवान श्री राम को देखने लगती थी और अपने हृदय में राम को बसा ली। राम जी भी माता सीता के प्रशंसा करने लगे, कहने लगे, ये लक्ष्मण इसे जानती हो, जो फुलवारी के अंजोर कर रही है अपने प्रकाश से, वो कौन है? लक्ष्मण जी कहे, भैया कौन है? राम जी कहे कि तात जनक तने आया सोई, तात जनक तने आया सोई, धनुष जाग जेहि कारण होई, धनुष जाग जेहि कारण होई, धनुष जाग जेहि कारण होई, राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, तात जनक तने आया सोई, धनुष जाग जेहि कारण होई। हे लक्ष्मण, यह महाराज जनक की पुत्री है, इसी के विवाह के लिए धनुष जग हो रहा है। लेकिन लक्ष्मण मुझे समझ में नहीं आता। लक्ष्मण बड़ा, राम जी एक सुंदर बात कहते हैं कि रघुवंशी न कर सहज सुभाव, अमन को पंथ पगी धराई न काओ। ये लक्ष्मण रघुवंशियों का यह रीत रहा है कि रघुवंश का यह स्वाभाविक चरित्र रहा है कि कभी भी कुमार्ग पर अपने पांव को नहीं रखते। हमारे कुल खानदान में कभी भी कोई कुमार्ग पर अपने पांव को नहीं रखा है। मनु कुपंथ पग धराई न काऊ, कभी अपने पग को कुपंथ पर नहीं रखा रघुकुल के लोग। और उसमें मुझे तो कहना ही नहीं है। मोहे अतीश अपरतित मन के ही, आज ही सपने हो परनारी नारे। हे लक्ष्मण, आओ में हमारा के तो कहीं के नहीं थे, ऐसे के कहे जाओ, सपना में भी पराया स्त्री पर नजर उठा के नहीं थी देखले। लक्ष्मण जी कहे लगले कि भैया सफेदे झूठ बोला तारे ना। लक्ष्मण जी मनवा में सोचने लगे कि भैया तो सफेदे झूठ बोल रहे हैं ना। अभी हम देखे कि एक युवती के साथ नजर मिला रहे थे, नजर हटा नहीं रहे थे, और कह रहे कि सपनों में भी पराई स्त्री को मैं नहीं देखता। इसका मतलब राम जी झूठ बोल रहे थे। अगर राम जी झूठ नहीं बोल रहे थे, सत्य बोल रहे थे, तो लक्ष्मण जी क्यों सोच रहे हैं ऐसा?
यानी कहने का अर्थ है तो राम जी ने स्पष्ट कर दिया, राम जी ने वहां स्पष्ट कर दिया कि लक्ष्मण जिसे मैं देखा था वह कोई और नहीं, वह तुम्हारे होने वाली भाभी है। कहे राम चंद्र